एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। अखिलेश ने फाइनल किया नेता प्रतिपक्ष का नाम। यादव नहीं, ब्राह्मण को दी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। ब्राह्मण चेहरे पर अखिलेश यादव ने फिर से नया दांव चला। पूर्वांचल के ब्राह्मण को आगे कर क्या साधना चाहते हैं अखिलेश यादव, चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने किसे बनाया नेता प्रतिपक्ष। यूपी में पिछले 45 दिनों से नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रही अटकलों पर अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना को भेजे गए अपने पत्र में अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के लिए इटवा से विधायक माता प्रसाद पांडे के नाम की सिफारिश की है। इस पद के लिए शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर जैसे बड़े दावेदार थे, लेकिन आखिर में बाजी माता प्रसाद पांडे के हाथ लगी। माता प्रसाद के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यूपी के सियासी गलियारे में यह सवाल चर्चा में है कि 81 साल के पांडे ने इस पद की रेस में कैसे और क्यों शिवपाल, सरोज और राजभर को पछाड़ दिया। मुलायम सिंह के सानिध्य में राजनीति करने वाले माता प्रसाद 7 बार के विधायक हैं। 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, उस सरकार में मुलायम ने माता प्रसाद को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी थी। माता प्रसाद 2017 में चुनाव हार गए, लेकिन 2022 में वे फिर से सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से जीतकर सदन पहुंचे। 2022 में ही माता प्रसाद के नेता प्रतिपक्ष बनने की चर्चा थी, लेकिन उस वक्त अखिलेश खुद इस कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि विधानसभा विपक्ष की तरफ से सबसे आगे की कुर्सी मिली। वे सदन में शिवपाल के साथ बैठे नजर आते थे। नेता प्रतिपक्ष के लिए सपा के भीतर 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा थी। पहला नाम अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का था, दूसरा नाम इंद्रजीत सरोज का और तीसरा नाम राम अचल राजभर का था। लेकिन सबको पछाड़ते हुए माता प्रसाद नेता प्रतिपक्ष बन गए। माता प्रसाद के नेता प्रतिपक्ष बनने की 3 बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि शिवपाल को छोड़कर जिन 2 नेताओं इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर के नामों की चर्चा थी, वो बहुजन समाजवादी पार्टी से आए हैं। राजभर को सपा में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। इंद्रजीत थोड़े पुराने हैं। इन दोनों के मुकाबले में माता प्रसाद सपा के मूल क्वार्टर के नेता हैं। इन दोनों को पद नहीं देने की एक और बड़ी वजह माना जा रहा है। वह वजह है संगठन का कामकाज। सपा सूत्रों के मुताबिक राजभर और इंद्रजीत संगठन के व्यक्ति हैं। अखिलेश दोनों को संगठन में ही कामों में लगाए रखना चाहते हैं। वर्तमान में इंद्रजीत महासचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी, जहां इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। राजभर के जिम्मे सपा के सक्रिय सदस्यों की संख्या को दुरुस्त करना है। दूसरी वजह यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल यादव भी मजबूत दावेदार थे। मायावती के वक्त वे इस पद पर भी रह चुके हैं। हालांकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाना मुमकिन नहीं था। इसकी 2 बड़ी वजह थी। सपा ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यादव समुदाय के लाल बिहारी को सौंप रखी है। लोकसभा और राज्यसभा में भी पार्टी के नेता यादव ही हैं। शिवपाल अखिलेश के चाचा हैं और शिवपाल के बेटे आदित्य भी बदायूं से सांसद हैं। ऐसे में सपा में परिवार को ही आगे बढ़ाने का आरोप लगता है। दूसरी तरफ माता प्रसाद पांडे की ट्यूनिंग शिवपाल के साथ भी बेहतर है। उनके पास विधानसभा की कार्यवाही का भी अनुभव है, खुद विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में सदन के भीतर सरकार को घेरने में उनके अनुभव का सपा को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। पूर्वांचल खासकर गोरखपुर और बस्ती डिवीजन में ब्राह्मणों का सियासी दबदबा है। इन जिलों से हरिशंकर तिवारी, शिव प्रताप शुक्ला जैसे बड़े नेता ब्राह्मण नेता निकले हैं। अकेले बस्ती में 17 से 18% के आसपास ब्राह्मण है। गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया और डुमरियागंज में भी ब्राह्मण जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बस्ती और गोरखपुर डिवीजन के 7 जिलों जैसे संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में विधानसभा की 39 सीटें हैं। 2022 में सपा को इन 39 में से सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भी इन जिलों की सिर्फ 1 सीट बस्ती पर सपा को जीत मिली। सपा माता प्रसाद के सारे ब्राह्मणों को साधना चाहती है। अखिलेश की कोशिश इन इलाकों में ब्राह्मणों को पीडीए के साथ जोड़ने की है। यही वजह है कि 81 साल के माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो 2027 में सपा के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष चुनकर बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका भी दिया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाते अपनी बातों को रखते थे, क्या उस तरह से जनता की समस्याओं को माता प्रसाद पांडे सदन के अंदर रख पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।